वालेकुम सलाम। अंकल आप इससे आगे रहायशी है? बिल्कुल, मैं पीछे फ्लैटों में रहता हूँ और यहाँ से निकलना बड़ा अजाब है। गंद में से मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं, अजाब हो जाते हैं निकलना। साफ़ सुथरे कपड़े पहन कर वज़ू करके निकलते हैं और गंदे होकर नहीं पहुँचते हैं मस्जिद तक। और रहा सवाल ये मेरा लम्स प्रॉब्लम है ये फेफड़ों का, और ये इसमें आग लगाते हैं बाज़ों का तो सीधा धुआं हमारे फ्लैटों में जाता है। सांस लेना मुश्किल मुहाल हो जाता है, मेरी सांस बिल्कुल बंद हो जाता है। ये हालत हो जाती है मेरे बाज़ों का। मगर ये क्या ये समझ रहे हैं, मतलब है कोई उठाने वाला देखने वाला कोई है ही नहीं, कोई आता ही नहीं इधर। कितनी मरतबा शिकायत की है, हर जगह जाके शिकायत की, मगर कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ। अभी बताइए क्या इसके लिए किया जाए? अब रमज़ान कैसे शुरू हो रहा है, इसमें और गंदगी में कैसे निकलेंगे? नमाज़ पढ़ने बहुत दूर जाना पड़ता है हमें, अभी दूर ही जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने इस अजाब की वजह से। इसके लिए कुछ खुदारा करें और यहाँ के साहिब खुदार जो हैं वो कुछ देखें। यानी मेयर है उस बेचारे को तक यानी अहदा नहीं दे रहा है ताकि वो कुछ काम करे और ख़ुद भी नहीं कर पा रहे हैं। तो यह किस तरह ये तरीका होगा, किस तरह चल रहा है ये काम? सलाम। जी जी। आप क्या कहेंगे, इतना सारा कचरा आजकल हमारे इधर आए जा रहे हैं, ये दूसरे इलाकों से जमा करके यहाँ डंप कर रहे हैं, फिर उसके बाद ये उठाते हैं, वो भी हफ्ते 10 दिन के बाद। क्या हुकूमत को करना चाहिए कि कंटिन्यू इसको करना चाहिए बस। और ये सबसे बड़ा बहुत कोशिशें की हैं, बहुत एहतजाज किया है, और इससे इसको देखते हुए फिर एहतजाज करने की कोशिश की जाएगी जिस तरह का ये कचरा पड़ा हुआ है। शुक्रिया। वालेकुम सलाम। अंकल आप इसी इलाके के रहिए? जनाब। अंकल आपको क्या इस कचरे से इतनी वो मुश्किलात पेश आ रही हैं कि बहुत मुश्किलात आपको पेश आ रही होंगी, मुझे तो लगता है। एक तो बदबू है, दूसरा ये है कि इलाके का माहौल ख़राब हुआ है, फिर ये है कि रात को गुजरने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना है और समझ से बाहर है। अब तो पहले तो यहाँ था, अब रोड तक फैला दिया गया है और क्या है इसको कुचरा कंडी बना दिया है, समझ से बाहर है कि क्या है। तो हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए? भाई सबसे बड़ी बात है ये रिहायशी एरिया है, कचरा कुंडी यहाँ होनी नहीं चाहिए। रिहायशी एरिया में तो कचरा कुंडी अलाउ ही नहीं है। बच्चों की, आपके घर में बच्चे भी होंगे? हाँ, बीमारी और सेहत का मसला। दूसरा ये है कि गुजरने में दुश्वारी है रात को दिन को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल आप इसी इलाके के रहिए? हाँ, मैं यहीं ब्लॉक 18 में रहता हूँ और 75। मस्जिद के सामने इतना गटर का पानी जमा हुआ है, क्या मुश्किलात है? भाई मुश्किलात ये हैं कि आने जाने नमाजियों को परेशानी होती है, उसके अलावा गंदगी इतनी मच्छर इसकी वजह से हैं। और आप देखें कि अब ईद की नमाज़ यहाँ पे होती है हर साल, इस दफ़ा तो खाली ईद की नमाज़ हो भी नहीं पाएगी क्योंकि आप देख रहे हैं इसकी हालत। उसके अलावा आने जाने में नमाजियों को परेशानी होती है, मस्जिद है यहाँ पे सारी बदबू आती है, मच्छर हो गए इसकी वजह से, गंदगी इतनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी। आपको क्या मुश्किलात दरपेश आ रही है कि आप नमाज़ पढ़ के निकल रहे हैं, सामने इतना सारा गटर का पानी जमा है, क्या कहेंगे? हर वक्त ही मुश्किल रहती है, ये 24 घंटे का प्रॉब्लम है। ऊपर से ये गाय भैंसे देख लें चल रही हैं, और जो है ईद आने वाली है, अभी ईद की नमाज़ भी यहीं पर होती है, ईदगाह है ये पूरा हमारा। और अब यहाँ पे सफ़ें कहाँ लगेंगी, इस गटर के पानी में तो लग ही नहीं सकती। वालेकुम सलाम। अंकल आप इसी इलाके के रहिए? जी, इस इलाके को। अंकल आप अभी नमाज़ पढ़ के यहाँ से निकले, सामने इतने सारा गटर का पानी जमा, क्या कहेंगे? ये तो 2 साल से तकरीबन यही देख रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ ईदगाह भी है, नमाज भी होती थी यहाँ पे, अब नमाज होनी बंद हो गई है, ठीक है ना। अब इस साल कैसे होगी? पिछले साल भी नहीं हुई, मस्जिद में होती थी, ठीक, पिछले साल भी मस्जिद में, इसी साल भी मस्जिद में होगी, ठीक है ना। अब मच्छर अलहदा है, गंद अलहदा है, बीमारियाँ अलहदा फैल रही हैं, तो लिहाजा जो है ना, अब इस चीज़ को तो देखें, सब देखें मिल के, गंद हुई है, बीमारियाँ फैल रही हैं। अब इसके लिए क्या करा जा सकता है? लिहाजा भाई लोग तवज्जो दें इसके ऊपर, और फुल गंदगी होगी ये यहाँ से अगर आप दिखाएं पीछे की तरफ तो क्या हशर है, पूरा एरिया ख़त्म हुआ भाई ये, समझे, और बढ़ता जा रही है। एक ये चलो यहाँ आगे ख़त्म है, पहले लाइन गली में मिली हुई थी, गली से अब इधर आ गई है, तो लिहाजा इसको कोशिश करें कि आप इसको बिल्कुल ख़त्म करें। आप सबसे रिक्वेस्ट है भाई, जो जिनके अंडर में आ रहा है ये सफाई करवाएं, अल्लाह ताला अजर देगा इन लोगों को, सबको, समझे, हमें भी अजर देगा भाई, क्योंकि हम नमाज़ पढ़ते हैं। बीमारियाँ सब नमाजी आते जाते हैं, समझे, कोई छींटे पड़ रही है, कोई गंदा पानी पड़ रहा है, तो लिहाजा भाई इस चीज़ को देखना चाहिए, हमको नहीं, सबको, इलाके को देखना चाहिए इसको, बाकी सब लोग देखें इस चीज़ को। कराची गाँव का माहौल पेश कर रहा है, क्या कहेंगे? नहीं तो ये तो सब जगह है, ये तो इंसान खुद देखे मेरे भाई, मोहल्ले वाले देखें। अब यकीन करें कि पिछले साल टैंकर आया, नाले का पानी उठाया, गटरों का पानी उठाया और इधर ला के डाला है पार्क में। मैंने खुद उनको बोला कि भाई यहाँ से हटाओ, समझे, तो यहाँ से पार्क में डालते हुए चले गए।
डालना नहीं चाहिए था, मगर फिर भी वो लोग डालते हुए चले गए। गंद हमारे गेट के आगे पानी डाल के गए। अब क्या करें यार इसके लिए, किसको बोला जाए? यहाँ तो कोई सुनवाई नहीं है ना मेरे भाई। कैसे सुनवाई होगी इसको समझ में नहीं आ रहा, समझा। वो पार्क में डाला पानी, बदबू आई, मैं चीखा, 4 लोग और चीखे खड़े हो गए, फिर वो लोग टैंकर उठा के फिर उन्होंने आगे यहाँ डाला पानी। ये कैसे ख़त्म होगा? ये तो भाई सबको मिल के सोचना चाहिए। मस्जिद है यार, सब आ रहे हैं जा रहे हैं, नमाजी आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, मगर कोई सुनवाई नहीं है इसकी। मगर तवज्जो दे, देखो भाई ईद की नमाज़ होगी, जुमे की नमाज़ होती है, 5 टाइम की नमाज़ें होती हैं, मगर जाना सबको यहीं से होता है। मेन गेट यही है, लिहाजा इसको ख़त्म कराया जाए। रिक्वेस्ट है मेरी हाथ जोड़ के, अल्लाह का वास्ता बोलता हूँ, इसको ख़त्म कराया जाए।